और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब बुलेटिन में सुमेरपुर की। सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव क्षेत्र में बारिश देखने को मिली और इसी के कारण भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर खुले में रखा बड़ी मात्रा में गेहूं भीग गया। इस समय पर गेहूं का परिवहन यानी कि उठाव नहीं होने से केंद्रों पर हजारों क्विंटल अनाज का भंडारण किया गया था। बारिश शुरू होते ही केंद्रों पर मौजूद कर्मचारियों ने सारे गेहूं की कुछ बोरियों को तिरपाल से ढककर उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन खुले में रखा पड़ा स्टॉक पूरी तरह से भीग गया। इससे गेहूं की गुणवत्ता प्रभावित होने और आर्थिक नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तखतगढ़ की बात की जाए तो क्षेत्र में लगातार दूसरे साल रिकॉर्ड स्तर पर गेहूं की खरीद हो रही है, जिसके चलते खरीद केंद्रों पर भंडारण और परिवहन व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है। किसानों और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यदि समय पर उठाव की व्यवस्था होती तो नुकसान की स्थिति शायद नहीं बनती। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर अचानक से जो मौसम ने करवट ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद जोशी हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पे। अरविंद, क्या कुछ जानकारी, जो ये पूरी गेहूं की फसल है पूरी खराब हो चुकी है, अब किस तरह आश्वस्त यहाँ पर किया जा रहा है और आगे ध्यान रखा जाए इसके लिए क्या किया जा रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, सुबह आज मौसम करीबन 3 बजे अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बरसात हो गई। बिजली के साथ, तेज गर्जना के साथ बरसात हुई। सुमेरपुर हो या तखतगढ़ हो या ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई, जिससे गर्मी से लोगों को राहत तो मिली है। लेकिन तखतगढ़ केंद्र पर गेहूं की खरीदी है, सांडेराव है, सुमेरपुर है, वहां पर खुले में पड़े थे गेहूं, वहां भीग गए, जिससे उनकी गुणवत्ता में भी थोड़ी नुकसान हुआ है। लेकिन तखतगढ़ में ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि तरपाल तो उन्होंने ढके हुए थे, लेकिन कई ऐसी जो खुले में पड़े थे तो उनके भीगने की संभावना से, भीगने से वो खराब हो गए। हमने अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और जल्दी से जल्दी उनको धूप में सुखाकर उनका गुणवत्ता लाई जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पहले भी बम्पर खरीदी हुई थी तखतगढ़ में, तो उस समय भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी। अगले साल भी भीगे थे। इस बार भी मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी थी, लेकिन पर्याप्त उनकी और हमारे साथ राकेश कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि एफसीआई के प्रबंधक है। सर, बहुत स्वागत है समाचार प्लस पे आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिल्कुल, जो ये मामला सामने आया है कि जो गेहूं है पूरी तरह से खराब हो गया, अब इसके लिए आगे किस तरह काम किया? देखिए, खराब नहीं हुआ है, पानी का छींटा लगा है। कल भी जो मौसम की जो जानकारी हमको मिली थी, हमने एडवाइजरी इशू की थी सभी जो कंसर्न है, और हम जाके आकलन कर रहे हैं चीजों का। और मैंने अभी रिपोर्ट भी ली है मेरे अधिकारियों से, तो ज्यादा वहाँ नुकसान नहीं हुआ है। और वो साल्वेजिंग एक प्रक्रिया होती है, उससे वो सूख जाएगा गेहूं। और बोलिए सर। तो कुछ बैग भीगे हैं, तो उनको हमने छांट के अलग रखवा लिया है। सुबह से हमारी लेबर लगी हुई है, और इवन मैंने 6 बजे से इसको मैं मतलब रिव्यू कर रहा हूँ, बार बार अपने ऑफिसर से रिपोर्टिंग ले रहा हूँ। और हमने पाली से भी कुछ अधिकारी को भेजा है सुमेरपुर। और राकेश जी, किस तरह के अब जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि आगे भी, क्योंकि लगातार देखिए अभी फिलहाल जिस तरह मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, तो आगे इस तरह की जो भी गेहूं है या कोई भी और फसल है वो खराब ना हो, उसके लिए अब क्या किया जा रहा है? वहाँ पे सफिशिएंट पॉलिथीन कवर होते हैं, हम उसको कवर करवा लेंगे। और जहाँ जहाँ थोड़ा सा पानी का छींटा लगा, वो सुखा के उसको साल्वेजिंग प्रोसेस होता है, गेहूं को पूरा निकाल के बैग से पूरा सूख जाएगा थोड़ी देर में, और वो फिर उसको डिस्पैच कर दिया जाएगा जहाँ पे उसको जाना है। तो हम सारे एहतियात के कदम, हमने कल भी एक डायरेक्शन दिया था। कल मौसम का हमको जानकारी मिला था कि खराब होने की आशंका दिन में, तो उस तरह की हमारी सारी तैयारियां हैं, कोई ऐसा बड़ा वो नहीं है। फिर भी हम पूरा स्थिति का आकलन कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से आपका बातचीत करने के लिए। और अरविंद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं फोन लाइन पे। अरविंद, राकेश जी जो एफसीआई प्रबंधक है, उन्होंने ये पूरा एक तरह से आश्वासन ही दिया है कि थोड़ा बहुत जो छींटा लगा है, लेकिन अगर क्या आप भी ग्राउंड पे गए हैं, क्या बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है या कम नुकसान हुआ है? क्योंकि आकलन किया जा रहा है, अभी अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी जा रही है। किया जा रहा है। मैं मौके पर भी पहुंचा था तखतगढ़ के केंद्र पर, तो वहाँ ज्यादातर गेहूं पानी में भीगे हुए दिखाई दे रहे थे, बोरिया पानी में भीगी हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भंडारा इनका जो केंद्र है वहां से उठान नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके वेयर हाउस है वहाँ फुल हो गया है। ये अधिकारियों से हमने बात की तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं इनकी लापरवाही देखने को मिल रही है कि इस तरह की बारिश की चेतावनी देने के बाद भी व्यवस्था नहीं थी।
ठीक है, शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी देने के लिए।